हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का आज का जो रिव्यू। हमारे पास अभी क्वेश्चन देखने को जो अभी तक मिले हैं, तो बट कम ही क्वेश्चन है आज के से शिफ्ट में। तो आप में से कोई भी अगर बच्चा कोई एग्ज़ाम देके आज की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देके आया है, 14 दिसंबर है, तो वो क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं पिन कर सकूं, बच्चों को पता चल सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेम चीज़ें ये पढ़ो, रेलिवेंट जो चीज़ें होती है वो आपको पढ़नी ज़रूरी होती है। करंट अफेयर वही 2020 से लेके 22 तक के ही पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, 3 साल के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो वो जो करंट अफेयर की रेशियो है वो सेम ही है सभी एग्ज़ाम में। अगर मैं देखा जाऊँ, सभी सभी शिफ्ट में सेम ही आ रही है। तो गाइस, अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इसमें हम ये शेयर करते रहते हैं कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में जो लेवल पूछा जा रहा है वो कहाँ किस हद तक। तो बात करेंगे यहाँ पे आज की शिफ्ट में क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन देखने को मिले हैं बच्चों को। क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आया था कि एक बच्चों से मुझे रिव्यू मिला इस चीज़ का। क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन जो लेयर होती है उसको मेज़र किया जाता है किस में? डेप्सन में मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ है, ठीक है। ओजोन लेयर जो होती है, देखिए, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैसेज, क्योटो प्रोटोकॉल, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनके बारे में पढ़ लो, क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये डेप्सन के रिलेटेड, या ऑप्शन में डेप्सन होगा तो आपने अगर वो मार्क किया तो बहुत बढ़िया, डेप्सन इज द राइट ऑप्शन इसका आंसर था। दूसरी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बोला गया है कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। बेस्ट फ्लोइंग रिवर के रिलेटेड, बेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं, मैंने उनके पे आपको एक ट्रिक बताई थी कि इंटरनेट का टावर सैमसंग के फ़ोन पर, तो उसके रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बताई थी कि जो भी बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। नर्मदा होगी, माही होगी, साबरमती होगी, ठीक है ना। ये सारी जो रिवर्स थी, कुछ रिवर्स थी जो कि वेस्ट की तरफ फॉलोइंग करती है, यानी कि अर्बन सी में, गल्फ ऑफ खामबट में जाके गिरती है, ठीक है। और पूछा गया है कि राष्ट्रकुतास चोलास वन पालवास जो थे, इनके बीच में जो वार हुई थी वो किस प्लेसेस पे वो वार हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो बताते चलिएगा कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी गई थी, कौन से प्लेस पे इनकी वार हुई थी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलोरा केव है, इलोरा केव के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इलोरा जो केव हैं, इनके जो पेंटिंग हैं वो डिपिक्ट्स हैं, वो किसको डेडिकेट करते हैं? पेंटिंग्स जो हैं वो डिपिक्ट्स हैं, वो किसको डेडिकेट करते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। महाभारत, रामायण वगैरह वगैरह इस तरह से होगा कोई ऑप्शन में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन क्या था कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो किसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शन किसके लिए फंडामेंटल राइट्स है जो इनको एंजॉय नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कि जो पर्सनल पर्सनल डिग्निटी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, किस में आती है पर्सनल लाइफ लिबर्टी वगैरह, तो अंडर आर्टिकल 21 के तहत वो चीज़ आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रिपल आर की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ट्रिपल आर किस पे स्टैंड करता है, ठीक है, ये था। और साइंस के रिलेटेड था कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक पूछा डिजीजेज के रिलेटेड, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में डिजीजेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। आज कोई डिजीज पूछी गई थी एनीमिया पर, एनीमिया डिजीजेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अब विटामिन पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे, अगर आ रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। इल्तुमुश के रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इल्तुमुश के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, याद नहीं है क्या क्वेश्चन है। ओजोन लेयर के बारे में मैंने बता दिया। और एक क्वेश्चन पूछा गया अशोका पिल्लर के रिलेटेड, अशोका पिल्लर के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अशोका पिल्लर जो है, पता ही आपको कितने हैं, जब इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन से एक्ट से कितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं? 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो सेक्शन वाइज आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन जो विदाउट सेक्शन आया था वो बताया जा रहा है ट्रिकी था। देखिए, डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे, मैं आपको मॉडर्न टू डिफिकल्ट ही कहूँगा, क्योंकि पूरा उन्होंने लेवल को डीप में जाके क्वेश्चन को उठाया जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन से एक्ट है, जिसपे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस तरह से क्वेश्चन। मैं सीबीटी, मैंने आपको बोला था कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सीबीटी में देखने को मिल सकते हैं।
तो कंप्यूटर के रिलेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन में आपके क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं शॉर्टकट कीज भी हो सकती हैं। शॉर्टकट कीज के रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। MS ऑफिस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन सॉरी PPT के रिलेटेड हो सकता है, वर्ड के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। PPT और वर्ड के रिलेटेड काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आए थे। और अगर यहाँ पे हम मैथ की बात करें, मैथ में जो चीज़ें पूछी गई थी वो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। डिस्काउंट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन पे भी अब स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन पूछना, और सिंपल इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन पूछने को कल से स्टार्ट हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आना। वो आज के एग्जाम में DI आई थी, अभी तक इसका नहीं, अभी तक रिस्पॉन्स आया कि DI पूछी गई थी नहीं पूछी। अब क्या हो रहा है कि बच्चों को बताया जा रहा है कि जो 12 को एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे जो DI आई थी कुछ वो 20 डिग्री सेल्सियस के रिलेटेड कुछ ऐसा था, वही कल वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन मतलब DI तो वो जो डायग्राम है जो भी है टेबल वाली वो तो सेम है, 30 डिग्री डिफरेंट डिफरेंट जो मंथ का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का अलग अलग टेम्परेचर बताया गया है। फिर कभी भी उनकी परसेंटेज पूछ सकता है, कभी उनकी रेशो पूछ लेता है, कभी उनकी वो एवरेज पूछ लेता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था एक DI में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 क्वेश्चन हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपकी अगली शिफ्ट में हो, उसका दूसरा क्वेश्चन अगली शिफ्ट में हो, उसका तीसरा क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में हो। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको बात करूँ ओवरऑल की, तो बच्चे बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम लेवल है वो थोड़ा टफ आ रहा है, यानी कि चीज़ें टफ आ रही हैं। देखिए जो चीज़ें नहीं आती आप स्किप कर दो। कट ऑफ यहाँ पे हम डिसाइड नहीं करें कितना होगा कितना नहीं होगा। जैसे 20 को एग्जाम कंप्लीट होता है तो बिफोर आपका 26 27 से पहले पहले आपको हो सकता है आंसर की आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि इसी मंथ में आपको आपकी आंसर की देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो करंट अफेयर का जो लेवल है मैं आपको बता दूँ वो वही है जो कि हर एक शिफ्ट में हो रहा है। 20 के राउंड राउंड क्वेश्चन पूछे जाए, ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, बस यही है। कब मैं लेवल की बात करूँ तो 20 के राउंड राउंड करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाए। और हाँ, कल रात को जो मैंने रिव्यू की वीडियो दी, देखिए जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है नेगेटिव कमेंट मत करो, क्योंकि वो कमेंट मैं अपनी कमेंट लिस्ट में भी नहीं रख सकता, क्योंकि उस पर मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करनी पड़ती है सेक्सुअल हेरेसमेंट के तहत की कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ने के लायक नहीं होते। हमारे साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं और मेल भी हैं, ठीक है। आपके इन नेगेटिव कमेंट से मैं पर्सन के नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम भी याद है। मैंने वो जैसे ही मुझे कमेंट दिखे मैं से खुद नहीं पढ़े गए, मैंने उनको रिपोर्ट कर दी उनकी सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए, क्योंकि वो कमेंट पढ़ने के लायक नहीं थे। हमारे साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं, ठीक है। तो ये अगर आपकी भी मतलब कि फैमिलीज हैं, अगर आपके नाम से अगर कोई पर्सन आपका कमेंट पढ़ रहा है तो उनको भी लगता है कि कैसे कमेंट किए हैं। तो ऐसा कमेंट नहीं करना। आपको वीडियो नहीं देखनी है मत देखो, आपको चैनल अनसब्सक्राइब करना आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी वो मैं नहीं बोल रहा, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की आपसे कि हम फोर्सफुली आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे आओ वीडियो देखो एनालिसिस के देखो। ये आपका आपकी आपकी एक चॉइस है। आपके बहुत सारे चैनल्स हैं जो रिव्यू दे रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैनल नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं हमसे, उनके रिव्यू देखिएगा आप अगर आपको हमारे चैनल से कोई प्रॉब्लम है। बट नेगेटिव कमेंट आप मत फैलाइए, ये अच्छा नहीं होता। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके जो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, आपकी फैमिली का बारे में पता चल जाता है कि आप किस कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपके जो कमेंट होते हैं वो ये बता देते हैं कि आपके जो फैमिली सिचुएशन है वो कैसी है, ठीक है। बात करने के मैं आपके फैमिली में नहीं जा रहा हूँ, बट आपके जो बिहेव है वो ही हमें बता देता है। क्योंकि आप एक JKPSC का एग्ज़ाम दे के आए हो, आप JKPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल पूछा जाता है उसी में आपकी मतलब ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स का या इंटरपर्सनल स्किल्स का एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए। रीजनिंग के थ्रू भी किसी भी क्वेश्चन के थ्रू भी घुमा फिरा के आपका लेवल IQ लेवल चेक करने के लिए कोई भी क्वेश्चन को उसको घुमा फिरा सकता है, ठीक है। आप एक ऑफिसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस तरह के गंदे कमेंट करना आपको शोभा नहीं देता, ठीक है। मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम दोनों के याद हैं, 2 बच्चों ने कमेंट किए थे, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा उनके। अगली बार अगर ऐसा कमेंट आएगा तो मैं पिन कर दूंगा, सबको पता चल जाएगा किसका कमेंट है, ठीक है। बट ये एक गलत बात है क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, लड़कियां भी हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैनल को अनसब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब का भी बटन है तो अनसब्सक्राइब का भी है, तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। जिनको नहीं अच्छा लगता मत देखो।